चैनल ड्रीम हीरो। फ़िलहाल महीना चल रहा है मई का इन 2022 एंड यहाँ पे आयरलैंड में समर चल रहा है। तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है। लाइक रात को 9:30-10 बजे तक सनसेट नहीं होता है एंड बहुत अच्छी धूप होती है। एंड बट यस, दिस इज़ आयरलैंड, सो लाइक आधे घंटे में बारिश होगी, आधे घंटे में ज़ोर से बरसात भी होगी एंड हवा तो यहाँ पे चलती ही रहती है। एनीवे, सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो लिस्ट है, ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे थे, जो कि मेरा बैच है सितंबर 2021 एंड आप अगर सितंबर 2022 में या उसके आगे की किसी बैच में एडमिशन लेने वाले होंगे आइलैंड में आने के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगते होंगे या फिर कुछ नहीं लगते होंगे या फिर इट इज़ सेम। तो फिर आप अपने कंसल्टेंट से अपने जो अभी 2022 या उसके आगे के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो प्लीज़ एक बार फिर से कंफर्म कीजिए। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, बट जस्ट रिमेंबर दैट माय बैच वाज 2021 सितंबर। ओके, तो ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि आपको एजुकेशन लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको अपने आईटी या जो भी आपका वर्किंग एरिया होगा वहाँ के एक्सपीरियंसेस लेटर्स, जहाँ जहाँ पे आपने काम किया होगा उनके सैलरी स्लिप एंड एवरीथिंग, आईटीआर, सब कुछ दिखाना पड़ता है। एंड यस, यहाँ पे आने के लिए वीज़ा के पहले यू शुड ऑल्सो हैव व्हाट यू से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एंड ये हर एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एजुकेशन लोन का लाइक एक अलग ही प्रोसेस है। पीएससी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए एक बहुत अलग प्रोसीजर है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया। एंड वो टाइम बहुत मतलब 2021 के सितंबर के इमेजिन 1-1.5 महीने पहले का टाइम, तो तब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी क्योंकि टाइमलाइंस बहुत मैटर करती है। एंड आई लेट यू नो कि हाउ। एंड लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए सारे ऑफिसेस बंद रहते थे एंड हर डॉक्यूमेंट मिलने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि ऐसा मत सोचना कि किसी डॉक्यूमेंट के लिए मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ एंड लाइक हाँ, अगर लोगों ने बोला है 1 महीने में काम हो जाएगा तो 1 महीने में काम हो जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि आपको क्या क्या लग सकता है, क्या नहीं। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मतलब पहले से अपनी चीज़ें रेडी रखो। ओके, सो आई टेल यू अबाउट एजुकेशन लोन। एक छोटे छोटे किस्से मैं आपको बताती जाऊँगी। सो जब आप ये फाइनलाइज करते हैं कि या यू डू नीड एजुकेशन लोन एंड आप कुछ आपके कंसल्टेंट्स भी आपके साथ थोड़े बहुत नाम शेयर करते हैं। सो व्हाट यू डू इज़ आप उन सबको कांटेक्ट करते हो एंड आपको वो एक अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट भेजते हैं कि इतने 15-16 डॉक्यूमेंट्स आपको हमें पहले भेजने होंगे सो दैट वी विल नो कि हम आपका प्रोफाइल आगे भेज सकते हैं कि नहीं। एंड दैट्स राइट, दैट्स ओके। तो आप लग जाते हो उस काम में। तो एजुकेशन लोन के लिए मतलब ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है बाय द वे, इसलिए बता रही हूँ कि वो लोग आपकी फ़ाइल रिव्यू करने के लिए या फिर आपकी फ़ाइल वो प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए 1 महीना लेते हैं। मतलब अगर कुछ इशू है लाइक कोई भी XYZ रीज़न या फिर सिबिल स्कोर का इशू है या कुछ भी है, तो ये आपको बताने के लिए कि हम लोग आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए वो लोग 1 महीना लेते हैं। एंड आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप हर एक एजुकेशन लोन वाले के अलग अलग लोगों के पास जाके एक महीना दे सको तो वो एक चीज़ आप पक्का याद रखिए कि यूजुअली 1 महीने में काम होना चाहिए एजुकेशन लोन का, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। देन पीएससी के टाइम का एक एक्सपीरियंस रहा है कि हम सब लोगों को जब पता था कि ओके अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, सो
जितना मुझे याद है 2 टाइप के पीएससी सर्टिफिकेट थे। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अलग एक लोकल सर्टिफिकेट था, एंड एक तो ऑब्वियसली जो गूगल पे आपको मिल ही जाएगा पीएससी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस रहता है। सो द थिंग इज़ मैंने पहले वो जो नॉर्मल सर्टिफिकेट था उसके लिए अप्लाई किया। उसके लिए आई थिंक 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स ओनली आर रिक्वायर्ड, एंड वो मैंने दे दिए थे। बट जस्ट बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, इतना ज़्यादा लेट हो रहा था। एंड मुझे लाइक वीज़ा की डेट लेनी थी, क्योंकि वीज़ा आने के लिए अलग से 2-3 वीक लेता है। तो थिंग्स वर गेटिंग क्वाइट क्रिटिकल कंसिडरिंग द टाइमलाइन। इसीलिए मैंने लोकल पीएससी जो रहता है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमें मिलता है, मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया। एंड अल्टीमेटली यही हुआ कि दोनों एक साथ आ गए। सो इट डज़ हैपन। इसलिए आप अपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो भी है एक्सप्लोर करके रख लीजिएगा, क्योंकि टाइम लगता है समटाइम्स। इफ़ देर इज़ लॉकडाउन या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोसीजर होगा तो ऑब्वियसली इट डज टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया एंड 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में डेफिनेटली काम होगा। तो समटाइम्स आप अगर पहले से ही चीज़ें रेडी रख सकते हैं तो प्लीज़ रखिए। एंड यस, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हुई थी रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। नाउ जब आपको फ्लाई करना रहता है, लाइक सपोज़ आपकी फ़्लाइट है मानो 13 सितंबर की, ठीक है, तो आपको मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था 2021 में कि यू शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। अब फुल्ली वैक्सीनेटेड का मीनिंग क्या है कि आपको दोनों डोज लेने हैं, एंड उस सेकंड वाले डोज के बाद 15 दिन बीत जाने चाहिए, तब जाके आप फ्लाई कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट लाइक कि 13 को आपकी फ़्लाइट है एंड आपने 12 को एक सेकेंड डोज ले लिया एंड दैट्स इट, दैट्स नॉट अलाउड। ओके, तो बात ये हो रही थी कि लोगों को वीज़ा भी जल्दी नहीं आ रहा था। यूजुअली 3 वीक लगते हैं, बट आई थिंक 4th वीक चला गया, 5th वीक का भी लाइक मिड कुछ वेंसडे या थर्सडे आ गया, एंड तभी भी लोगों का वीज़ा नहीं आ रहा था। उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बहुत लेट हो रही थी। एंड ऐसा हुआ कि मतलब कब मिलेगा वैक्सीनेशन, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेकंड डोज के लिए बहुत ज़्यादा ये रहता था, रश रहता था। फिर मुझे याद है लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने लिटरली ट्विटर पे ये सब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको टैग कर करके ये चीज़ बताई कि देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें ट्रैवल करना है एंड उनके लिए सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके 15 दिन होने के बाद ही वो ट्रैवल कर पाएंगे एंड कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले थे। तो फिर लकीली समवन फ्रॉम मुंबई अंडरस्टूड दिस, एंड उन्होंने अलग से कैंपेन चलवाया जहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से वैक्सीनेशन सेंटर पे एंट्री दिलवाई, जहाँ पे आप अपना कॉलेज का, इंटरनेशनल कॉलेज का ऑफ़र दिखा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू फ्लाई, तो फिर आपको सेकेंड डोज दिया जाएगा। लिटरली उसमें जाके हम लोगों ने सेकेंड डोज लिया है, एंड लकीली उसकी वजह से फ्लाई कर पाए थे। सो ये बहुत छोटी छोटी मतलब अब ये चीज़ें बहुत छोटी लगती है, बट उस टाइम पे लिटरली हर डॉक्यूमेंट पाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, ऑप्शन एक्सप्लोर करना, ए तरीके से नहीं हो रहा, बी तरीके से, सी तरीके से, और क्या किया जा सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था। तो अगर अभी 2022 में चीज़ें ईजी है, दैट्स वेरी गुड, बट फिर भी अपनी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट फटाफट जैसे जैसे आप करते जाओ जितनी जल्दी उतना अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको लास्ट मंथ के ही लगेंगे, मतलब उसके लिए मेहनत आपको लास्ट मंथ में ही करनी है। जैसे कि वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट लगता है, और उसकी एंट्री लाइक करंट डेट से लेके पिछले 6 महीने की होनी चाहिए, एंड वो जो करंट डेट है दैट शुड भी कुछ तो वीज़ा डेट के 13 दिन पहले का या 15 दिन पहले का चाहिए होता है। ऐसा कुछ तो मतलब रूल उस टाइम पे था, 2021 की बात कर रही हूँ मैं। ऑब्वियसली ऐसा कुछ 2022 या उसके आगे भी होगा, बट ये डेट्स 13 दिन का होता है, 15 दिन का, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो सब आप अच्छे से लाइक कंफर्म कीजिए
ये सब चीज़ें भी होती है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं ना जो आपको एन वक्त पे ही करने होंगे। या मान लो आपका RT-PCR, ऑब्वियसली जब आप सपोज़ आप 13 को फ्लाई कर रहे हो, तो RT-PCR उसके 48 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले का लगता है, तो वो तभी लगेगा। उसके लिए पहले से मतलब ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट्स लेके रख सकते हो, बस दैट्स इट। बट इन जनरल बोल रही हूँ, या एजुकेशन लोन या फिर PSC सर्टिफिकेट और भी जो भी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे, इन सबको आप जितना अच्छे से और पहले से मैनेज करके रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड और मुझे जैसे जैसे जो जो एक्सपीरियंसेस या जो जो चीज़ें याद आएंगी मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। एंड इन अनदर वीडियोस ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ एजुकेशन लोन रिलेटेड एक चाहिए तो अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसके लिए क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, PSC की मैंने कैसे करवाया था, उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। मैंने लोकल PSC भी करवाया था जस्ट इन केस मुझे ऐसा लगा कि अगर फर्स्ट वन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट सेकेंड वन उस वक्त पे एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था एंड वीज़ा पीपल न्यू कि ये जो मेन PSC है वो जल्दी मिल नहीं रहा है लोगों को, इसीलिए उस टाइम पे दे वर एक्सेप्टिंग द लोकल PSC। अभी की सिचुएशन अगेन आई डू नॉट नो, हो सकता है नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी इन एडवांस विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एंड जब आप यहाँ पे आओगे आने के लिए तो चलो ट्रैवल रिलेटेड मैं एक वीडियो बना सकती हूँ कि आपको क्या क्या पैक करके लाना चाहिए एंड क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी करके, तो मैं वो एक वीडियो बनवा लूँगी। एंड यहाँ आने के बाद भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, उसके रिलेटेड भी मैं हर एक किसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। बट एक शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो यहाँ आने के बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको लगती है वो है सिम कार्ड, ताकि आप लोगों को कांटेक्ट कर सको एंड आपका इंटरनेट चल सके। अगर आप मतलब जिस अकोमोडेशन में आए हो वहाँ पे वाईफाई हो ऑब्वियसली इट्स बेस्ट, लेकिन जब आप बाहर जाओगे मैप लगता है, बार बार आपको बस से कहीं ट्रैवल करना होता है या लुआस से ट्रैवल करना होता है, सो सिम कार्ड इज़ मस्ट एंड वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है, बहुत सारे ब्रांड है यहाँ पे अवेलेबल। एंड पर उसमें भी मुझे एक्सपीरियंस आया था कि मैंने पहले जो सिम कार्ड लिया वो वाले का इंटरनेट नहीं चल रहा था, सिर्फ कॉलिंग चल रहा था। सो मुझे वैसा सिम कार्ड तो चाहिए नहीं था, तो मुझे अगेन दूसरा एक लेना पड़ा। सो होती चीज़ें ऐसी, सो यू जस्ट हैव टू हैंडल इट। यहाँ आने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी बैच में पहले 2-3 महीने बहुत बिजी गए, बिकॉज बैंक अकाउंट ओपन करना रहता है या फिर PPSN कार्ड, GNIB कार्ड, ये सब नाम आप सुनोगे जब आप यहाँ पे आओगे, तो ये सब अप्लाई करना होता है एंड इन सब की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। लाइक हमने बैंक अकाउंट के लिए 1.5 महीना 2 महीना वेट किया है। मैंने सुना है कि अभी जनवरी 2022 के बैच में जो बच्चे आए उनको लाइक विद इन आवर उनका मतलब बैंक अकाउंट ओपन हो गया। तो बट इन माई बैच जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है और जितना मैंने सुना है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी बैंक अकाउंट ओपन करना था एंड हम लोगों ने सितंबर में ये पूछा था कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट दैट इज़ अवेलेबल, और हमें हर बैंक ने ये बोला था कि नेक्स्ट अवेलेबल डेट फॉर अपॉइंटमेंट इज़ इन नवंबर। तो मतलब सोचो 2 महीने का हमने वेट किया है जस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट के चलो उसी दिन अकाउंट खुल जाता है, बट मिलने के लिए 2 महीने लग रहे थे। अभी ऐसा हाल नहीं है लकीली, अभी तो कुछ 1 घंटे में या 1 डे में आपका काम हो रहा है। सो यहाँ आने के बाद भी आपको काफ़ी सारे सेट ऑफ चीज़ें होती है जो करनी होती है। सो पहले लाइक 2-2.5 महीने तक आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड यहाँ आने के बाद आपको ऑब्वियसली PPSN कार्ड एक लगता है। PPSN कार्ड इज़ समथिंग, PPSN नंबर एक्चुअली, कार्ड तो चलो बाद में आप अप्लाई करके ले सकते हो, बट वो जो नंबर रहता है दैट इज़ मस्ट, क्योंकि आप जब यहाँ पे पार्ट टाइम करोगे तो वहाँ पे वो नंबर आपको देना होता है। सो वो लाइक वन ऑफ द मेन चीज़ है जो आपको लगेगी। देन देर इज़ GNIB अपॉइंटमेंट जो आपको लेनी होगी, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलेगा स्टैम्प होके दैट विल बी ओनली फॉर 3 मंथ्स, और फिर आगे का एक्सटेंशन के लिए आपको यहाँ पे फिर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। एंड अब ऑब्वियसली GNIB के लिए भी जो अपॉइंटमेंट लेने के ऐप्स रहते हैं, हम लोगों ने वो सब डाउनलोड कर लिए थे, बट उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला वो सब के भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। बट इन टॉपिक्स पे मैं
अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। पीपीएसएन का एक अलग वीडियो, जीएनआईबी का अलग वीडियो। देन हाँ, यहाँ पे अकोमोडेशन का एक ये है कि अकोमोडेशन जल्दी मिलता नहीं है। आई नो, मेरे खुद के अभी दोस्त हैं जो अभी भी हॉस्टल में रह रहे हैं। जैसे ही आए थे उन्होंने हॉस्टल में एडमिशन लिया, दे आर स्टिल लिविंग इन हॉस्टल। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अकोमोडेशन के यहाँ पे इशू होते हैं। तो यू गाइस लेट मी नो कि अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें मैंने अपना अकोमोडेशन कैसे ढूंढा था, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे, तो डू लेट मी नो। व्हाट एल्स, यहाँ आने के बाद और जो भी प्रोसीजर फॉलो करने रहते हैं, कॉलेज के कुछ लेटर्स होते हैं, बैंक लेटर एंड ऑल दैट, जो बैंक अपॉइंटमेंट या फिर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लगते हैं, तो वो सब एक मैं अलग से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगी एंड यू विल गेट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो फ़िलहाल के लिए तो इन्जॉय कीजिए। आप अगर सितंबर 2022 के बैच में यहाँ पे आने वाले हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे आके रुकना है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेंट लाइक बेवजह रेंट क्यों बर्बाद करना। एंड ऐसा भी मत करना कि 20 सितंबर को आपका कॉलेज शुरू होने वाला है तो आप 19 सितंबर को यहाँ पे लैंड हो रहे हो। लाइक एक दिन पहले भी आना इज़ नॉट दैट गुड आइडिया। तो बेटर है कि 1 वीक पहले, 1 वीक बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट डेट इज़ अ गुड आइडिया। तो आप ऐसी कोई फ़्लाइट की देखिए जो कि आपके कॉलेज डेट के स्टार्ट डेट के, इंडक्शन डेट के 7 दिन पहले का यहाँ पे लैंडिंग का आप देख लेना। एंड या देयर आर अदर एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ चीज़ें जो अगर कोई रूमर्स है जो मुझे लगा कि मतलब पहले लोगों में बहुत फैली हुई थी, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे मैंने जंकीज़ के बारे में बताया कि लोगों में पता नहीं क्यों ये बात फैली हुई थी। मतलब मैंने बहुतों से सुना उस टाइम पे कि नॉर्थ साइड ऑफ डब्लिन में बहुत सारे जंकीज़ होते हैं, साउथ साइड में नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, जंकीज़ कहीं भी हो सकते हैं एंड यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। इट्स लाइक इट्स लाइक कोरोना इस सिटी में है एंड उस सिटी में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स एवरीवेयर, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी आएंगे, मैं एक एक करके शेयर करती जाऊँगी, जो कि आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग ट्रैवल वीडियोस। एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं किस किस चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।